शास्त्र क्या कहता है? 50 वर्ष के बाद में गृहस्थाश्रम त्याग करना है। उसके बाद में आगे का आश्रम जो है उसको ग्रहण करना है, संन्यास आश्रम ग्रहण करना है, एक सन्यासी की तरह जीवन व्यतीत करना है। जो परिवार के संबंध हैं उनको छोड़ करके पत्नी और संतान से विरक्त होकर लेकिन क्या है, हम उस परिस्थिति के लिए अपने आप को तैयार ही नहीं करते हैं। सोचते हैं बुढ़ापा आएगा, विधवा हमारी देखभाल करेगी, संन्यास आश्रम कौन लेगा। और संन्यास आश्रम कब तक रहता है? 75 ईयर। उसके बाद में वानप्रस्थ आश्रम, गहरे घने जंगल में चले जाते हैं। ये वर्णाश्रम व्यवस्था थी। लेकिन ये बात तो गले से उतरेगी नहीं। जब 75 साल के हो गए, हाथ पैर काम करना बंद कर दिया, अब घने जंगल में जाकर क्या करेंगे? 50 से 75 तक हमें अपनी इंद्रियों को संयमित करना होता है, जिससे कि मन इधर उधर ना भटके और उतना ही खाना होता है जी मिलाए। वानप्रस्थ आश्रम में जाते हैं तो हर समय भगवान का भजन करना होता है 24/7। कुछ सामने आ गया, किसी ने दे दिया तो खा लिया, नहीं तो लगे पड़े भगवान का नाम स्मरण करने में, तब भगवत प्राप्ति होती है। वन में जाने का ये मतलब नहीं बहुत कष्ट होगा, तो कष्टों की चिंता नहीं है। उद्देश्य होता है एक प्रकार ने किसी प्रकार से भगवत दर्शन प्राप्त करना और मोक्ष की प्राप्ति करना। लेकिन ये सब बातें कहाँ दिमाग में आती हैं? 7 पीढ़ी का जोड़ के जाओ, जितना जोड़ सकते जोड़ते रहो। हमारा काम आपको समझाना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 50 वर्ष के बाद आपको घर त्याग करना है, अब वो परिस्थितियां नहीं है। लेकिन क्या है, धीरे धीरे बच्चों को जिम्मेदारी सौंपो और अपने मन को भगवान नाम में समर्पित करना प्रारंभ करो। और जब भगवान की कृपा से ऐसा अवसर प्राप्त हो कि आप 75 वर्ष के हो जाएं, तो फिर निरंतर भगवान का नाम स्मरण करो, क्योंकि हाथ पैर तो चलने के नहीं, तो मुंह ही बचेगा। मुंह को चला के क्या करना है? भगवान नाम स्मरण करना है, पतोहिया को गाली नहीं देना है। यही होता है। अब तो समय परिवर्तन हो गया है, तो शारदा एक्ट आ गया है, इसलिए जो सास है वो डरती है बहू को कुछ भी कहने से। लेकिन अब तक का जो समय था, जो बहू है, जो पतो है, मने मन गाली देती थी,